नम नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं। जीव कैसे जनन करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। दिस इज प्रेजेंटेड टू बाय रश्मि शर्मा, टीजीटी मेडिकल। जीव दो प्रकार से जनन करते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है वो एक ही जनक से होता है और लैंगिक जनन दो जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में कोई स्पेशल जो होते हैं अंग होते हैं जिनसे लैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन में स्पेशल अंग नहीं होते, कोई स्पेशल यानी स्पष्ट अंग नहीं होते जिनसे कि जनन होता है। अलैंगिक जनन अमीबा और पैरामीशियम होता है। लैंगिक जनन मनुष्य, मछली, मेंढक, बिल्ली, कुत्ते सभी में लैंगिक जनन होता है और संतान को जन्म देते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं और ये लैंगिक जनन में होता है। अब हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये 6 विधि से होता है: विखंडन, मुकुलन, बीजाणु, पुनर्जनन, खंडन और कायिक प्रवर्धन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विखंडन यानी फिशन। फिशन दो प्रकार से होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। द्विविखंडन होता है जब एक ही जीव दो भागों में बट के दो जीव बना देता है, उसे हम द्विविखंडन बोलते हैं। बाइनरी यानी टू, और फिशन मतलब डिवीजन यानी दो में डिवाइड करना। यानी अमीबा और पैरामीशियम और लेशमैनिया में द्विविखंडन होता है। बहुविखंडन होता है मल्टीपल फिशन यानी बहुत ज़्यादा, बहुत सारे भागों में डिवाइड करना। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। मुकुलन क्या होता है कि एक बड जैसा एक छोटा पौधा जो है वह निकलता है प्लांट से और वह नया पौधा बना देता है, और इससे हम अंकुर की तरह निकलता है, वह विकसित होता है शरीर से और नया जीव बना देता है, और इसे हम हाइड्रा और ईस्ट में देख सकते हैं। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन। बीजाणु क्या होता है? बीजाणु होता है, बीजाणुधानी होती है, उसमें बीजाणु पड़े होते हैं और जब सही समय आता है तो ये बीजाणुधानी फटती है और बीजाणु हवा, पानी और भोजन में और मिट्टी में बिखर जाते हैं और नया पौधा बना देते हैं, और राइजोपस म्यूकर में बीजाणु द्वारा जनन होता है। पुनर्जनन क्या होता है? हाइड्रा और प्लूमेरिया में पुनर्जनन होता है। इसमें क्या होता है? एक हाइड्रा होता है, जब उसकी कोई भाग काट लिया जाए और आप देखेंगे वह भाग दोबारा से नए हाइड्रा को विकसित कर देता है, इसे हम पुनर्जनन कहते हैं। और इससे नेक्स्ट है खंडन। खंडन में क्या होता है कि प्रत्येक टुकड़ा नया जीव विकसित कर देता है, और ये स्पायरोगायरा एक जीव को हमने बहुत सारे भागों में काट लिया और बहुत सारे भाग नया नया जीव बना देते हैं वो उसी प्रकार का, तो उसे हम खंडन बोलते हैं, और ये स्पायरोगायरा और शैवाल में होता है। कायिक प्रवर्धन पौधों में पाया जाता है, जब पौधों का तना काटते हैं और नई जगह लगाते हैं तो नया पौधा विकसित हो जाता है। जैसे हमने गुलाब की कलम लेते हैं, गुलाब की कलम हम काट के दूसरे दूसरे उस पर लगा देते हैं पौधे पे, तो आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद दूसरी जगह लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि नया गुलाब का पौधा विकसित हो जाता है, लेकिन वह पौधा सेम पुराने वाले पौधे की तरह होता है। सेम कलर के फ्लावर्स लगते हैं, नए फूल नहीं लगेंगे, उसमें नए रंग के फूल नहीं होंगे, पुराने रंग के फूल ही लगेंगे। वैसे ही ब्रायोफाइलम एक पत्ती से कायिक प्रवर्धन करता है। जैसे ब्रायोफाइलम की पत्ती काटी जाए और नई जगह लगाई जाए तो नया पौधा विकसित हो जाता है। मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला में कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक कायिक प्रवर्धन दो कायिक प्रवर्धन हम देख सकते हैं कि तना, जड़ और पत्ती से कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन में आप देख सकते हैं शकरकंदी की जड़ जब हम लेंगे तो नई नई जगह लगाएंगे, थोड़े समय बाद नई शकरकंदी उग जाती है। अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में आप देख सकते हैं आलू का तना जो होता है, आलू एक तना होता है, जब आलू को काटते हैं तो तना ही नया पौधा विकसित कर देता है। ब्रायोफाइलम में पत्ती द्वारा होता है, शकरकंदी में जड़ द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन के क्या लाभ हैं? इसमें बीज की ज़रूरत नहीं होती, बीज नहीं लगते, बीज रहित पौधे होते हैं और ये कम समय में लग जाते हैं, और इनके गुण जनक के समान होते हैं, बिल्कुल सेम। यानी अगर आप पीले रंग का गुलाब लेंगे तो जब उसकी जड़ काट के दूसरी जगह लगाएंगे तो पीले रंग के गुलाब लगेंगे, लाल रंग के गुलाब नहीं लगेंगे। सेम इसलिए इसे जनक के समान इनके गुणों को पाया गया है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या भेद है? अलैंगिक जनन में एक ही जनक होता है, लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन में जनन अंग नहीं होते, अलैंगिक जनन में जनन अंग नहीं होते, लैंगिक जनन में जनन अंग होते हैं। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं यानी जनक और संतति समान होते हैं अलैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में जनक और संतति समान नहीं होते। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों तरह का विभाजन होता है।
थैंक यू प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन अब पूरा हुआ। थैंक यू।